अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट करना है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसे कलरफुल कॉपीज़ पे कीजिएगा, बिल्कुल कलर्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें कलर्ड मार्कर यूज़ कर सकते हैं। इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यू कैन यूज़ एनीथिंग। ठीक है, हमने इसका रिव्यू ऑनलाइन क्लास में ले लिया था। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से दोबारा कराऊंगी क्योंकि मेरे पास इसके आंसर कीज़ नहीं थी और मैंने अपनी क्लास मार्क्स वगैरह बना लिए थे, लेकिन ये अब हम अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर्स चलेंगे। ठीक है, हमारे पास था द क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस आर, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 273। ठीक है, क्लास मार्क्स उन्होंने गिवन किए हुए थे हमें 36 से 42, 42 से 48, 48 से 54 एंड 54 से 60। ठीक है, और क्लास साइज हमने बताना था व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। मैंने अपर लिमिट जहाँ पे भी है उसे पर्पल किया हुआ है। ठीक है, और जहाँ पे भी लोअर लिमिट है उसे मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। इनमें से कोई भी वैल्यू आप निकालेंगे, चाहे ये देखें मैंने 42 माइनस 36 किया, 48 माइनस 42 किया, कोई सी भी इसमें से माइनस करेंगे ना तो आंसर आपका सेम आएगा। इनमें से कोई सी भी आप करके आंसर इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल। द क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस हमें गिवन थी 5 से 11, 11 से 17, 17 से 23 एंड 23 से 29। ठीक है, हमने सिर्फ बताना था क्लास साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, हमें पता है कि ये ऑलवेज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये 23 माइनस 17 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है, कोई सा भी इसमें से नंबर करेंगे एज यूजुअल। 11 में से 5 निकालेंगे 6 आएगा, 17 में से 11 निकालेंगे 6 आएगा। ठीक है, ओके जी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था द क्लास मार्क्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस आर। उन्होंने इस तरीके से एक डाटा दिया हुआ था। ठीक है, और ये उन्होंने रैंडमली दिया हुआ था। रैंडम का मतलब होता है जो सीक्वेंस में नहीं होते, कभी 5 आ गया, कभी 7 आ गया, कभी 9 आ गया, कभी 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पे डाटा में हमारे पास 93 पहले दिया हुआ है, 111 दिया हुआ है, फिर उसके बाद फिर 92 आ गया। रैंडम का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, अलग, मतलब सीक्वेंस से जो हट कर हो। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास स्कैटर्ड डाटा था। अब इसमें हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा नंबर आ रहा है, क्या नंबर सीक्वेंस है। देखा जाए तो देखे 68 यहाँ है, 74 यहाँ है, 75 यहाँ है, 78 यहाँ है। तो इसको करने के डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने के ना कई तरीके हैं। या तो हम कलर लेके ना कलर मार्क करते जाते हैं। जैसे मैंने पहला मार्क क्लास मार्क रखा 60 से 79। ठीक है ना, तो मैंने इसे रेड कलर दे दिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो रेड कलर है 60 79 के अंदर है, 79 के अंदर है, 60 79 के अंदर है, 60 79 के अंदर है। तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यू कैन सी ओवर हेयर द फ्रीक्वेंसी इज 5। ठीक है, अब अगर हम ब्लैक वाले को देखें 80 से 90 तक है। ठीक है, अब 80 से 90 के अंदर है, 80 से 90 के अंदर है। यू कैन सी ओवर हेयर दैट दीज 3 नंबर्स आर अंडर 80 टू 90। ठीक है, 80 टू 90, 80 टू 99, सॉरी 99 था तो 98 भी इसके अंदर आया है। ठीक है ना, 99 था तो देखें इधर 99 की लिमिट है ना, लास्ट लिमिट, तो 99 के अंदर था तो ये भी आ गया 80 टू 99। ठीक है, 80 टू 99 जो है हमारे पास ये लिमिट आई हुई थी। तो टोटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे देखें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, अब हम पर्पल वालों को करते हैं 100 से 119। ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड थी क्लास विड्थ 20 की, तो हमने 20 की क्लास विड्थ रखी है 100 से 119। इसको देखते हैं पीछे पर्पल में 100 से 119, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है ये पर्पल, 9 जो है ये मैंने पर्पल से किए हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। ये देखिए ये 9 आ गया। अब मेरे पास जो ग्रीन ब्लू येलो हैं ये 120 से लेके 139 तक है। ठीक है ना, 139 तक 4 है,
अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 4 नंबर्स हैं जो मेरे पास किस में आ रहे हैं, येलो कलर में आ रहे हैं। तो इसका जो है मैंने फ्रीक्वेंसीज की 4 लिख ली, ठीक है। और फिर ये इसी तरीके से 140 से 159 2 नंबर्स आ रहे हैं, ये देखें 2 नंबर्स आ रहे हैं, 142 एंड 140, ठीक है। तो आप इसको हाईलाइट कलर से भी कर सकते हैं, कलर से हाईलाइट करते जाएं, 4-5 कलर्स रख लें अपने पास। इसी तरीके से आप अपनी क्लास मार्क को भी उसी कलर से डोनेट कर सकते हैं, टैली मार्क्स लगाएंगे। एज़ यूजुअल मैंने आपको क्लास रिव्यू में भी बताया था कि हम 4 लाइंस लगा के एक लाइन का ऊपर स्लैश लगा देते हैं और फ्रीक्वेंसीज जितनी भी काउंटेड होती हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये 2 फ्रीक्वेंसीज मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं, ये आपने खुद बनानी है, ठीक है ना। जब 10 है तो 5 के 2 बंडल्स आ जाएंगे, 9 है तो 5 का एक बंडल और 4 के अलहदा से, ठीक है। ओके जी, हम यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग इज अ रिकॉर्ड ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ 35 गर्ल्स। यहाँ पे हमें गिवन डाटा क्या था, 35 गर्ल्स हैं। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी को टोटल करें ना तो ये इक्वल टू 35 होगा, नॉट अबव देन 35, ठीक है। अच्छा जी, 35 गर्ल्स का हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, और इन एन एग्जामिनेशन प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द सेम क्लास साइज बीइंग 20 से 25। अब उन्होंने हमें दूसरा जो डाटा में दिया हुआ है, उन्होंने क्लास साइज लिमिट दी हुई है 20 से 25 और उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है 25 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना। जब हम कहते हैं 25 इंक्लूडेड नहीं है तो इसका मतलब होता है कि 20 से एक नंबर पीछे, यानी 25 से एक नंबर पीछे हम 24 तक की क्लास लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 20 की क्लास जो उससे पिछली क्लास है उसकी जो अपर लिमिट है वो 20 से एक नंबर पीछे होगी, ठीक है। एंड देन जो हमारा क्लास साइज आ रहा है 20, 21, 22, 23 एंड 24। अब हम इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट से नहीं लेंगे, बल्कि हम इसे फिंगर्स पे काउंट करेंगे, 20, 21, 22, 23, 24। तो इसकी क्लास हाइट क्या आ रही है, 5 आ रही है, इसकी क्लास हाइट 4 नहीं आएगी, ठीक है। ऐसी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें आपका जो प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट है और जो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है वो आपस में टैली ना करें, उसकी काउंटिंग आपने फिंगर्स के ऊपर ख़ास तौर पे करनी है। अब जैसे मैंने इसकी बनाई है 10 से 14, ठीक है ना। 10 को काउंट करेंगे, फिर 11, फिर 12 के ऊपर 3 हो जाएगा, 13 के ऊपर 4 हो जाएगा और 14 के ऊपर 5 हो जाएंगे। तो इसकी क्लास हाइट क्या बन रही है, 5 बन रही है, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने क्या किया कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा था 13 था, मैंने जो क्लास बनाई 10 से 14 के अंदर 13 लिख लिया। उसके बाद अगर आप कॉपी के ऊपर देखें तो 21 था, ठीक है। मैं गई और मैंने यहाँ पे 21 सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद 27 था तो मैंने क्या किया, 27 लिख दिया। फिर 27 के बाद 23 आ रहा था तो मैंने 21 के बाद क्या लिख दिया, 23 लिख दिया। फिर मेरे पास आ रहा था 36, जो हमें बुक के ऊपर गिवन था वो 36 था, तो ये देखिए मैंने 36 लिख दिया, ठीक है। फिर मेरे पास आ रहा था 46, देन आई राइट द 46 इन द लास्ट कॉलम, ठीक है ना। ये बिल्कुल लास्ट वाला 46, मेरा कर्सर नहीं जा रहा है क्योंकि मैं मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो 46 आपको बिल्कुल आखिरी लाइन में नज़र आ रहा होगा। 46 के बाद मेरे पास आ रहा था बुक के ऊपर 31, डाटा में 31, मैंने ये देखें ये 31 लिखा है, ठीक है। 31 के बाद मेरे पास 30 आ रहा था तो मैंने फ़ौरन 31 के बाद 30 लिख दिया। फिर आ रहा था 32, देन आई राइट द 32 ओवर हेयर एंड 18, तो हमारा यहाँ तक हुआ था। फिर हमारा 18 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 18 के बाद 19 आ रहा था आई राइट 19 द नेक्स्ट नंबर, देन 22, 21 और 23 हमने पहले लिख लिया था 22। आपने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो आपने इसी तरीके से डाटा वहाँ पे देखते जाना है, क्लास मार्क्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लास लिमिट्स वगैरह जो भी आप बना रहे हैं ये लिमिट्स बनानी है, फिर उस लिमिट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाटा लिखना है। जब हमारा डाटा सेट बहुत ज़्यादा नंबर्स का होता है तो फिर हम इसी तरीके से डाटा सेट को मैनेज करते हैं, ठीक है। और फिर हमने आखिर में क्या किया, इन फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया, ये 4 आ गई,
ये 7 आ गई। आप लोगों ने इसे कॉपी नहीं करना है बल्कि कोशिश कीजिएगा खुद बनाएं, ठीक है। दो तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं, एक कलर के ज़रिए जो मैंने आपको पहले सिखाया था, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कलर से किया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखें, ये हमने कलर से किया था ना, और कलर से मैंने आपको मार्क करके इसे बाकायदा दिखाया। इसी तरीके से दूसरे में हम क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसीज जैसे जैसे आती जाती हैं वैसे वैसे लिखते जाते हैं, और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसीज काउंट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एज़ यूजुअल क्लास साइज़ हमारे पास जो भी बने हुए थे हमने उसके अकॉर्डिंगली जो फ्रीक्वेंसीज निकली टेली मार्क मारते लगाते जाएंगे, और टेली मार्क के बाद हम फ्रीक्वेंसीज काउंट कर लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड था हिस्टोग्राम। अच्छा, हमने दो चीज़ें पढ़ी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 के आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। 60 से 79 तक मैंने काउंट किया, इसमें 80 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 80 से 99 तक मैंने काउंट किया, 99 के बाद 100 इंक्लूडेड नहीं है। ये देखिए डिफरेंट आ रही है ना, ऐसी क्लास मार्क्स जिसमें हमारी फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट आ रही हों, ठीक है, तो उनमें हम क्या करते हैं कि हमारा हिस्टोग्राम नहीं बनता बल्कि हमारा क्या बनता है, बार चार्ट बनता है। ये देखिए इसमें डिफरेंट आ रही है ना, लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो इसमें हमारा हिस्टोग्राम नहीं बनेगा बल्कि बार ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो बार ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग। इन्होंने हिस्टोग्राम किया, तो हिस्टोग्राम क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी जो लास्ट लिमिट है, आवर लास्ट लिमिट इज़ नॉट द सेम, सो वी कैन नॉट मेक अ हिस्टोग्राम, वी कैन ओनली मेक अ बार ग्राफ, ठीक है, फॉर दैट क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं अलोंग द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है ग्राफ का। और ये जो आपको एक ये लाइन नज़र आ रही है सीधी सी, ये लाइन है नीचे, ठीक है ना, मेरे इसके पैरेलल जो आ रही है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो बिल्कुल सीधी सी खड़ी है जहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसके जो दो कोऑर्डिनेट जो आपस में मिलते हैं, यहाँ पे ये जो 0 जहाँ लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं, यहाँ से इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, इसे एक्सिस कहते हैं, ठीक है, 0 एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता है, ना एक्स होता है ना वाई होता है, इससे ऊपर हम एक्स एक्स लेते हैं। पहला था हमारा 1410, 1410 को इसने 14 अक्टूबर कर दिया, हालांकि ये 10 से लेकर 14 तक हमारी फर्स्ट क्लास है, 15 से 19 तक ये हमारी सेकंड क्लास है, 20 से 24 तक ये हमारी थर्ड क्लास है, और 50 से 29 तक ये हमारी फोर्थ क्लास है, ये फिफ्थ क्लास है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, और ये 8th क्लास है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 1 थी तो हमने 1 तक किया, सेकंड की फ्रीक्वेंसी 6 तक थी तो हम 1 2 3 4 5 और 6 तक ले गए, ठीक है। जो हमारी थर्ड थी, थर्ड की फ्रीक्वेंसी 4 तक जा रही थी, ठीक है, तो हम 4 तक ले आए। जो फोर्थ कॉलम है हमारे पास फोर्थ क्लास थी 25 से 29 तक, तो वो 7 तक जा रही थी, एंड सो ऑन, ठीक है। इसे आपने इसी तरीके से डिस्ट्रॉ नहीं, ड्रॉ करना है। और आपके पास अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसको उसके ऊपर कर लीजिए, जो आपका ग्राफ पेपर होता है, अगर ग्राफ पेपर नहीं है लेजर से, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप ये सिंपल सी कॉपी के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप इनिशियली एक्स और वाई एक्सिस सीख रहे हैं, ठीक है। आज हमने दो बातें पढ़ी, नंबर 1 कि बाज़ औक़ात क्लास साइज में हमारी अपर लिमिट लोअर लिमिट के साथ टैली नहीं करती, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट आपस में टैली नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो लास्ट नंबर होता है वो नॉट इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की कि क्लास डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसीज और टैली करते हैं, किस तरीके से हम इसके टैली मार्क्स बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से हम टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, जो हमें गिवन होती है ऑलरेडी 35 मैंशनड होती है समटाइम्स क्वेश्चन में, और समटाइम्स क्वेश्चन में मैंशन नहीं होती है, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है।
लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन थी 35, तो ये 35 टोटल, 35 से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर एक्सेस करेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन गलत है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोशिश कीजिएगा कि इन सवालों को आराम आराम से करें, और मैं इस चैप्टर के डेफिनेशन का रिव्यू भी डाल दूँगी।